पक्षी होते हैं। फैमिली तय करती है कि रात यहीं प्लेन के अंदर गुजारेंगे। वो थोड़ा सा स्नैक शेयर करते हैं और जूलिया को टॉम की जैकेट में एक फैमिली फोटो मिलती है, जिसे देखकर उसका दिल टूट जाता है। कैसी पूछती है, मॉम आप और डैड की लव स्टोरी क्या थी? जूलिया मुस्कुराकर बताती है, टॉम हॉस्पिटल में मेरा पेशेंट था, फिर एक दिन उसने फूल और एक प्यारी सी कविता देकर अपना प्यार जताया था। रात के बीच में कैसी प्लेन से बाहर जाती है, तभी वो डरावना आदमी उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया अचानक पीछे से उस पर टूट पड़ती है और बार बार चाकू से वार करके उसे मार देती है। कैसी अपनी माँ को गले लगाकर शांत करती है। अगली सुबह उस आदमी की लाश पर कीड़े गुंडे पड़े होते हैं। फैमिली नोटिस करती है कि उसके शरीर पर कई काटने के निशान हैं, मतलब इस एरिया में कोई खतरनाक जीव छिपा हुआ है। जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलते हैं, केकड़े उसके मुंह से बाहर निकल आते हैं। कुछ घंटों बाद जूलिया और कैसी मैप देख रही होती है, लेकिन बेन धीरे से आगे निकल जाता है। जूलिया चिल्लाती है, रुक जाओ, लेकिन बेन एक तालाब में झुककर पानी पीने लगता है। जूलिया तुरंत उसे खींचकर बाहर निकालती है और समझाती है कि अनजान पानी उसे बीमार कर सकता है। धूप बहुत तेज हो जाती है तो फैमिली अपने सिर कपड़ों से ढक लेती है। बेन को चक्कर आने लगते हैं, तभी उन्हें कुछ पुराने कुर्सियां मिलती हैं और जूलिया कैसी उनसे एक टेम्पररी शेल्टर बना लेती है। जूलिया बेन को इंजेक्शन लगाती है और तय करती है कि वो रात वहीं बिताएंगे। सुबह जूलिया एक अजीब सी आवाज सुनकर उठती है। बाहर जाकर देखती है तो क्रैब्स का एक बड़ा झुंड उनकी तरफ आ रहा होता है। वो तुरंत बच्चों को उठाती है और तीनों भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते उन्हें एक बड़ा कार्गो शिप दिखाई देता है। वहाँ 3 क्रू मेंबर्स जिंदा होते हैं। एक औरत उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन बाकी 2 आदमी मना कर देते हैं और तीनों फैमिली को बाहर छोड़कर कंटेनर लॉक कर लेते हैं। क्रैब्स पास आ जाते हैं। जूलिया बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ाती है। खुद जब चढ़ने लगती है तो क्रैब्स उसके पैर को जोर से काट लेते हैं। बच्चे उसे खींचकर ऊपर चढ़ाते हैं, नहीं तो वो नीचे गिर जाती। कंटेनर के एक छेद से आधे क्रैब्स अंदर घुस जाते हैं। क्रू मेंबर्स फायरिंग शुरू करते हैं, लेकिन क्रैब्स उन पर हावी हो जाते हैं और दोनों को मार डालते हैं। आखिरी आदमी छत के होल तक पहुंचता है, लेकिन क्रैब्स उसे भी नीचे खींच लेते हैं और वो भी मर जाता है। जूलिया अपने जख्म पर पट्टी बांधती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब वो उठती है तो खुद को रेत के तूफान के बीच अकेली पाती है। वो घबराकर बच्चों को ढूंढने लगती है। एक मरी हुई औरत का हथियार उठाती है और जोर जोर से चिल्लाती है। कैसी उसकी आवाज सुनकर लौट आती है और बताती है कि वो और बेन मदद ढूंढने गए थे, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर दोनों बेन से मिलते हैं, जिसे एक खुला कंटेनर मिलता है जहां वो तूफान खत्म होने तक रुक सकते हैं। जूलिया टॉम का लाइटर निकालती है और अपने जख्म को जलाकर बंद करती है, जो बेहद दर्दनाक होता है। तूफान थमने के बाद उन्हें एक और कंटेनर मिलता है जिसमें बहुत सारी पानी की बोतलें होती हैं। बॉडीज चेक करते वक्त उन्हें एक रेडियो और एक गन भी मिलती है। जूलिया नाव से संपर्क करती है और बताती है कि मैप खो गया है। इस पर नाव बताता है कि उन पर आर्थ्रोपॉड्स ने हमला किया था। वो अबिस के जीव हैं जो ऑक्सीजन की वजह से पूरी तरह पागल हो चुके हैं। अब नाव फैमिली को जल्दी करने को बोलता है, क्योंकि उसके इंस्ट्रूमेंट्स ने कैलकुलेट किया है कि समुद्र उम्मीद से ज्यादा जल्दी वापस